कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन का कर्तव्य। गीता में भक्ति और उसके अधिकारी। भगवान ने भक्ति का अधिकारी बतलाकर 33वें के उत्तरार्ध में कहा, अनित्यम सुखम लोकामिम प्राप्य भाज स्व मामम, अर्थात नाशवान एवं सुख रहित मानव शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर। इसको अनित्य तथा क्षण भंगुर इसलिए कहा है कि इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं कि इस शरीर के रहते रहते मुझे प्राप्त कर लेना चाहिए। भागवत में भी कहा है, लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहुसंभावनते मनुष्यमर्तम ततिमियं धीरम तुण्ययतेतनं पदनितमित्यं यावश्रीस्यायं विषम खलु सर्वतम स्यातः। अर्थात बहुत के जन्मों के अंत में बहुत से प्रयोजन सिद्ध करने वाले इस अत्यंत दुर्लभ किंतु अनित्यमय मानव शरीर को पाकर जब तक मृत्यु न आए उससे पहले जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि विषय तो निश्चय ही सब जगह मिल सकते हैं परंतु भगवान नहीं। गीता के 8वें अध्याय में तो इसे भगवान दुखालय म शाश्वतम कहते हैं। फिर दुखालय में सुख कहाँ? जिस प्रकार पुस्तकालय में औषधि और औषधालय में कपड़े नहीं मिल सकते, उसी प्रकार इस दुखमय संसार में सुख नहीं मिल सकता। सुख है ही नहीं। मनुष्य को जब तक किसी बात की उत्कट इच्छा नहीं होती तब तक किसी पदार्थ में ऐसी शक्ति नहीं जो उसे सुख दे सके। इसलिए पदार्थों के सुख के लिए पदार्थ विषयक उत्कट इच्छा और इच्छा के लिए अभाव का अनुभव परम आवश्यक है, और अभाव की अनुभूति में सुख का नाम निशान नहीं है। दुख ही दुख है। एक ही अवस्था में दो पुरुष एक ही साथ जा रहे हैं, दोनों की वेशभूषा एक ही है, दोनों के पास जूता नहीं है, छाता नहीं है, दोनों के पास फटे कपड़े हैं, दोनों एक से हैं, पर उनमें से एक विरक्त है और एक अभावग्रस्त है। विरक्त पुरुष के भीतर दुख का नाम नहीं है और अभावग्रस्त पुरुष के पास सुख का नाम निशान नहीं है। यह वस्तुओं के अभाव की अनुभूति से निरंतर व्यथित रहता है, उसी को क्षण भंगुर पदार्थ क्षणिक सुख दे सकते हैं, विरक्त को नहीं। क्योंकि विरक्त को तो पदार्थ का सर्वथा अभाव होने पर भी अभाव की अनुभूति नहीं है, अर्थात विरक्त किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं समझता। ऐसी स्थिति में किसी पदार्थ में ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे सुख दे सके। तात्पर्य यह है कि अभाव की अनुभूति न होने पर विषय सुख नहीं दे सकेगा। जिसे रुपये की चाहना नहीं उसे रुपया सुख नहीं दे सकता, जिसे स्त्री की इच्छा नहीं उसे स्त्री सुख नहीं दे सकती। सुख लेने वालों के लिए अपने अभाव की अनुभूति आवश्यक है। इससे सिद्ध हुआ कि पदार्थ की अनुपस्थिति में भी पदार्थ दुख देते हैं। मिलने पर उसके नाश की शंका हरदम बनी रहती है, न्यूनता खटकती रहती है। वही पदार्थ दूसरों के पास अधिक मात्रा में अपनी अपेक्षा अधिक सुंदर देखकर जलन होती है। पदार्थ नष्ट हो जाने पर भी दुख ही देते हैं। लड़के का न रहने पर भी दुख होता है, पैदा होने पर उसके रोग आदि से दुख होता है, लड़के की मृत्यु हो जाने पर उसकी स्मृति किसी प्रकार कलेजे में कसा पैदा करती है। यह अनुभवी पुरुषों से छिपा नहीं है। मनुष्य उसके वियोग में जो रोता कल्पता है, उस दुख की क्या बात कही जाए। सांसारिक सुख भी दुख के ही कारण है। एक मनुष्य ऐसा है जिसका सुख छिन गया है, दूसरा ऐसा है जिसको आरंभ से वह सुख नहीं मिला। वर्तमान समय में दोनों की एक सी ही अवस्था है, किंतु पहले को जैसा दुख होता है वैसा दूसरे को नहीं। इसका कारण यह है कि वह वस्तु उसके पास पहले से नहीं है जिसके लिए वह दुख करता है। इसलिए पदार्थ रहे तब भी दुख होता है, न रहे तब भी दुख होता है, और रहकर चले जाए तब भी दुख उठाना पड़ता है। इसी से भगवान ने इस संसार को
असुख, नश्वर और दुखालय कहते हैं। अतः इस मानव शरीर का फल भगवत भजन ही है, विषय सेवन नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन कर। यहाँ तक भगवान ने भक्ति के अधिकारियों का वर्णन कर चेतावनी देते हुए अर्जुन को भगवत भक्ति करने की आज्ञा दी है। तात्पर्य यह है कि भगवान ने भक्ति की सब युक्तियों से पुष्टि की है तथा उसे परम आवश्यक बतलाते हुए भक्ति करने का आदेश दिया है। माँ भज स्वम, गीता के 9वां अध्याय 33वां श्लोक। अब यह जानने की आवश्यकता है कि भक्ति के क्या स्वरूप है। इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव माथक्चो बाधा जा मान नमस्करु भावयस्य युक्त आत्मान मत्परायण। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति के 4 बातें बतलाई है। नंबर 1, मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो। दूसरा, म भक्तो भव, मेरा भक्त बन जा। तीसरा, माँ धाजी भव, मेरा पूजन करने वाला हो। और चौथा, माँ नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। इसमें मन मना भव यह का अनुष्ठान करने के लिए भगवान ने स्वरूप का नाम सहित चिंतन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह सब शास्त्रों का सार है। संत महात्मा भी इसी पर जोर देते हैं और कहा भी है, आलोक्य सर्वशस्त्राणि विचारचम पुनम पुनम इदमेव सुनिपत्तम धैर्योऽयं नारायणम सदा। सब शास्त्रों का आलोकन तथा बार बार विचार करने से यही सिद्ध होता है और सिद्ध हुआ है कि सदा भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने निरंतर अनन्य चिंतन करने वालों के लिए ही अपने आप को सुलभ बताया है। अनन्य चेता सतत यो माँ समृत्य नित्य सह तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। समूची गीता में सुलभ शब्द का प्रयोग केवल इसी श्लोक में हुआ है। भगवान के निरंतर चिंतन में 2 बातें सहायक है, भगवान के नाम का जप, दूसरा सत्संग। भगवत नाम जप से भगवान की बराबर स्मृति होती है। जैसे बिगुल बजने से सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही जप रूप से मन रूपी सैनिक सावधान होता है। इसी प्रकार सत्संग करने से साधुओं को दर्शन से भगवान याद आ जाते हैं। जिस प्रकार सिपाही के देखने से राजा याद आ जाता है और जब भजन चर्चा चलती है तब खूब गुजरेगी मिलेंगे बैठेंगे 2 दीवाने वाली कहावत चितार्थ होती है। अर्थात भगवान के निरंतर चिंतन होने लगता है। भागवत चर्चा चलती है तो मन उसमें रम जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ये फटहूँ फुटहूँ नयन जरऊँ सो तन के ही काम दरवे सर्वे पुलके नहीं तुलसी सुमरत राम। कबीरदास जी भी कहते, सुमरन सो सुदिलाई हो जो सुरभि सुत माही कह कबीर चारो चरत छिनहु बिसरत नाही। ऐसा नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए भगवान कहते हैं। यह बात हुई। दूसरी बात है माँ भक्तो भव। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन कर। अगम्य समनम सुसाहिब सेवा। भगवान का आज्ञा पालन ही सेवा है। आदर पूर्वक भगवान की एक आज्ञा पालन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगम्य समन सुसाहिब सेवा। सो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने पर फिर क्या बाकी रह सकता है। एक पिता के कई लड़के हैं, उनमें पिता को अत्यंत प्यारा वह होगा जो पिता की आज्ञा का पालन करेगा। गुरु से वही शिष्य विशेष लाभ उठाएगा जो गुरु आज्ञा में तत्पर हो गया। आज्ञा पालन से पूज्य की सारी शक्ति आज्ञा पालक में उतर आती है। इस विषय में यह बात विशेष समझने की है कि श्रद्धेय पुरुष जिस क्षण किसी बात के लिए आज्ञा दे
उसी क्षण उसका पालन करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। असली आज्ञा वही है जो मालिक के अनुकूल हो, हमारे लिए भले ही प्रतिकूल हो। इसी तरह भगवत आज्ञा पालन करने वाला ही भगवत भक्त है। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं, फिर उनकी आज्ञा का पता कैसे लगे? तो इसका उत्तर यह है कि भगवत आज्ञा का पता लगाने के लिए 4 उपाय है। एक तो शस्त्र, शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि प्रणीत ग्रंथ, इनमें जिनके लिए जो कर्तव्य बतलाया गया है वही करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने सत्य शास्त्र भगवान का हाथ से समझकर ही लिखे हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कर्त्या कर्तव्यो इष्टता ज्ञातवा शास्त्र विदोक्तम नम कर्म कर्मुतासि। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यो जानकर तू शस्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने योग्य है। और भगवत गीता जैसे ग्रंथ हो तो साक्षात भगवान के ही श्रीमुख से निकले हुए हैं, भगवत आज्ञा है ही। इसलिए ऐसे ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन बना लेना चाहिए और भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा उपाय, भगवत प्राप्त महापुरुष जो कहते हैं उसे भगवत आज्ञा मानकर करना। क्योंकि जिस अंतकरण में राग, द्वेष, श्रद्धा, ममता, अहंकार और पक्षपात रहे, उस अंतकरण से जो कुछ निकलेगा वह भगवत आज्ञा ही होगी। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, पर जहाँ अंतकरण विशेष शुद्ध है वही वे प्रकट होते। इसलिए महात्माओं के वचन संपूर्ण जगत के हित के लिए होते हैं। महात्मा जैसा आचरण करते हैं वह भी साधक के लिए भगवत आज्ञा मानने योग्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, यदम यदाचारितम श्रेष्ठतम तवेदेतरो जनः स यतम प्रमाण कुरुते लोक अस्तु नो वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वह पुरुष जो कुछ आदर्श स्थापित करता है लोग भी उसके अनुसार वर्तते हैं। तीसरा उपाय है पक्षपात रहित अपने अंतकरण में जो वास्तविक सिद्धांत के अनुकूल राग देश रहित बात स्फुरित होती है उसे ही भगवत आज्ञा मानकर काम में लाना। क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। शेष अगले अंक में। राधे राधे।